नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया को समझने की कोशिश करेंगे। ये है परिवर्तनकारी संवैधानिकता। मतलब ये जो आइडिया है वो ये बताता है कि किसी भी देश का संविधान सिर्फ एक पुरानी किताब बनकर नहीं रह जाता, बल्कि वो समाज को बेहतर बनाने के लिए लगातार विकसित हो सकता है। तो चलिए इस पूरे एनालिसिस की शुरुआत एक बड़े सवाल से करते हैं। क्या हमारा संविधान बस अतीत की एक निशानी है जो लिख दिया गया और अब बदला नहीं जा सकता, या फिर ये एक जीता जागता सांस लेता हुआ डॉक्यूमेंट है जो भविष्य के लिए हमारा मार्गदर्शन कर सकता है? अच्छा, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ना जरा इस पर नजर डालिए। 1950 का समाज, जब भारत का संविधान लागू हुआ था, और आज का समाज, कितना फर्क है। सोचिए, तब टेक्नोलॉजी कितनी लिमिटेड थी, और आज तो एआई और डिजिटल पहचान का जमाना है। तब के सामाजिक नियम पारंपरिक थे, आज अधिकारों को लेकर हमारे विचार लगातार बदल रहे हैं। तो ये जो जबरदस्त बदलाव है ना, यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भाई एक स्थिर दस्तावेज एक लगातार बदलते सोसाइटी के साथ तालमेल कैसे बिठा सकता है। ठीक है, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले हमें संविधान की प्रकृति को ही समझना होगा। तो चलिए इसकी नींव से, इसके फाउंडेशन से शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं इस दस्तावेज को बनाने में कितनी मेहनत लगी थी? भारत की संविधान सभा को इसे तैयार करने में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे। ये आंकड़ा हमें याद दिलाता है कि ये सिर्फ कागज का एक बंडल नहीं है, बल्कि बहुत गहरे सोच विचार और एक ऐतिहासिक पल का नतीजा है। लेकिन सिर्फ एक लिखा हुआ संविधान होना ही काफी नहीं होता। एक और बहुत जरूरी चीज है संवैधानिकता। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा सिस्टम जहां सरकार की ताकत कानून से बंधी हो। ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि क्या कानूनी है, बल्कि इस बारे में भी है कि शक्ति का इस्तेमाल सही और न्यायपूर्ण तरीके से हो रहा है या नहीं। तो सवाल वही है, एक फिक्स्ड डॉक्यूमेंट और एक लगातार बदलती सोसाइटी, इनके बीच का गैप कैसे भरें? इसका जवाब एक बहुत ही बड़े और पावरफुल आइडिया में छिपा है, और वो आइडिया है परिवर्तनकारी संवैधानिकता। ये कहता है कि संविधान नियमों की कोई पत्थर की लकीर नहीं है, नहीं, बल्कि ये एक आगे देखने वाला दस्तावेज है, एक चार्टर है जिसका मकसद समाज में पॉजिटिव बदलाव लाना है, खास तौर पर उन लोगों को मजबूत बनाना है जिन्हें ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रखा गया है। इस आइडिया को और अच्छे से समझने के लिए ना, देश की एक जानी मानी वकील इंदिरा जयसिंह की ये बात सुनते हैं। वो कहती हैं, मेरे लिए परिवर्तनकारी संवैधानिकता का अर्थ व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। इससे पता चलता है कि ये कोई किताबी सिद्धांत नहीं है, इसका सीधा कनेक्शन लोगों की जिंदगी और उनकी आज़ादी से है। अच्छा, तो ये आइडिया काम कैसे करता है? मतलब वो कौन सी चीजें हैं जो एक संविधान को परिवर्तनकारी बनाते हैं? चलिए जरा इसके इंजन के अंदर झांकते हैं। इसे कुछ आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला तो ये कि सिर्फ लिखे हुए शब्दों पर नहीं, बल्कि संविधान के जो मूल सिद्धांत हैं, जैसे बराबरी और न्याय, उन पर फोकस करना। दूसरा, न्यायपालिका की एक्टिव भूमिका, जिसे हम अक्सर न्यायिक सक्रियता या जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं, जहां अदालतें न्याय दिलाने के लिए संविधान की साहसिक व्याख्या करती हैं। तीसरा, सभी के लिए सामाजिक आर्थिक अधिकारों को लागू करना। और चौथा, सम्मान और गरिमा की संस्कृति को बनाना। इसमें न्यायपालिका की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। अदालतें ही हैं जो संविधान के मूल्यों को इंटरप्रेट करती हैं, उन्हें समाज की बदलती ज़रूरतों के हिसाब से लागू करती हैं, और इसी से सिर्फ कागजी नहीं, बल्कि असल समानता और सामाजिक न्याय को हासिल करने में मदद मिलती है। अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर। ये सारी बातें असल दुनिया में कैसी दिखती हैं? इसका असली असर क्या होता है? चलिए कुछ ऐतिहासिक मामलों से इसे समझते हैं। भारत की अपनी यात्रा में ऐसे कई बड़े मोड़ आए हैं। 1973 के केशवानंद भारती मामले ने मूल संरचना सिद्धांत की नींव रखी। मतलब संविधान के कुछ बुनियादी हिस्से हैं, जैसे लोकतंत्र, जिन्हें संसद भी नहीं बदल सकती। फिर 2014 में नालसा मामले ने तीसरे लिंग को कानूनी मान्यता दी, और 2018 में नवतेज सिंह जौहर मामले ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया। नवतेज सिंह जौहर मामले से पहले की सिचुएशन पर एक नजर डालते हैं। धारा 377 के तहत 2 वयस्कों के बीच सहमति से बनाए गए समलैंगिक संबंध एक क्राइम थे। और फिर आया वो परिवर्तनकारी बदलाव। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यौन रुझान किसी की पहचान का एक स्वाभाविक हिस्सा है और प्रेम करने का अधिकार सबके लिए है। इस फैसले ने स्वतंत्रता और गरिमा के संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखा। बिल्कुल इसी तरह एनेल्सा केस से पहले हमारा कानूनी सिस्टम सिर्फ 2 लिंगों,
पुरुष और महिला को ही पहचानता था। इससे ट्रांसजेंडर और नॉन बाइनरी लोगों के अधिकारों का हनन होता था। इस केस में कोर्ट ने एक जबरदस्त, एक अभूतपूर्व कदम उठाया। इसने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी और साफ किया कि उनके पास भी वो सारे मौलिक अधिकार हैं जो किसी भी दूसरे नागरिक के पास हैं। ये पहचान और अधिकारों का एक बहुत बड़ा विस्तार था। तो क्या ये सफर यहीं खत्म हो जाता है? नहीं, परिवर्तन एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो चलिए देखते हैं कि इस जीवन संविधान के सामने भविष्य की चुनौतियां क्या हैं। तो अब आगे क्या? भविष्य में समान नागरिक संहिता जैसे मुद्दे हैं। कानूनी सिस्टम में एआई को कैसे इंटीग्रेट किया जाए, ये एक सवाल है। डिजिटल युग में निजता यानी प्राइवेसी की सुरक्षा और सबरीमाला जैसे मामलों से जुड़े लैंगिक समानता के जो जटिल सवाल हैं, उन पर बहस जारी रहेगी। इन सभी नए मोर्चों पर परिवर्तनकारी संवैधानिकता के सिद्धांतों का असली टेस्ट होगा। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। अगर संविधान में समाज को बदलने की ताकत है, तो इस बदलाव की प्रक्रिया में हम नागरिकों की क्या भूमिका है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस लगातार चलने वाली यात्रा में हमारी अपनी जिम्मेदारी के बारे में सोचने के लिए कहता है।